शहर के सबसे धनी और ताकतवर परिवार का सबसे छोटा बेटा जवान हमेशा से एक जंगली आग की तरह रहा था। उसकी पहली पत्नी की मौत को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की। शहर की हर गली, हर महल और हर गुप्त कोठरी उसकी कहानियों से भरी पड़ी थी। कोई भी औरत या लड़की उसकी नजरों से बच नहीं पाई थी। उसके बड़े भाई वी की पत्नी शीन सालों से परिवार की इज्जत का चेहरा बनी हुई थी, लेकिन शीन मां नहीं बन पा रही थी। इस वजह से वी ने ऐलान कर दिया कि वो मिया नाम की एक बेहद खूबसूरत, युवा और पूरी तरह अछूती लड़की से दूसरी शादी करने वाला है। मिया परिवार को वारिस देगी। शीन को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन उसने जबरन मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। जवान ने पूछा, भैया, ये मिया कैसी है? वी ने जवाब दिया, बहुत जवान, बेहद खूबसूरत, और अब तक किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। शीन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आपके आने तक मैं उसे हमारे परिवार के सारे रीति रिवाज सिखा दूंगी। लेकिन शीन का असली मकसद कुछ और ही था। जवान और शीन दूर के रिश्तेदार भी थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। शीन जवान की पहली और सबसे गहरी चाहत थी, लेकिन वी ने जानबूझकर शीन को जवान से छीन लिया था। दोनों के दिलों में बदला लेने की आग धधक रही थी। एक शाम जब जवान शीन के पास बैठा था, शीन ने धीरे से कहा, जवान, बदला लेने का सबसे मीठा तरीका यह है कि तुम मियाँ को पहले ही मां बना दो। वी को उसकी अपनी औलाद से पहले तुम्हारा खून मिले। जवान मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल अब कहीं और धड़क रहा था। उसका ध्यान हाल ही में पड़ोस में रहने वाली लीसू नाम की युवा विधवा पर चला गया था। लीसू पूरे शहर में अपनी पवित्रता और त्याग के लिए मशहूर थी। उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन ससुराल जाने से पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। तब से लीसू ने किसी भी पुरुष की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने दी थी। उसने सारा सुख चैन त्याग कर धार्मिक कार्यों और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शीन हंसकर बोली, लीसू, वो तो नामुमकिन है जवान। उसका दिल पत्थर से भी सख्त है। जवान ने आत्मविश्वास से कहा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलकर रहता है। शीन की आंखों में चमक आ गई। उसने शर्त रखी, अगर तुम लीसू की पवित्रता तोड़ने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी वो सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी जो तुम बचपन से मुझसे मांगते आए हो। मैं तुम्हारी सारी आग शांत कर दूंगी। जवान की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद सहायक को बुलाया और लीसू की हर छोटी बड़ी खबर हासिल करने के लिए उसकी दासी को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ शीन ने मिया को तौर तरीके सिखाने के नाम पर अपने घर बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन असल में वो मिया को वी से दूर रखना चाहती थी। एक दिन शीन ने लीसू और उसकी चाची को चाय पर आमंत्रित किया। जवान को जैसे ही खबर मिली, वो बहाना बनाकर वहां पहुंच गया। उसने एक खास सुगंधित चाय का तोहफा दिया। लीसू ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन चाची के कहने पर मजबूरन ले लिया। बाद में चारों नदी किनारे घूमने गए। जवान की नजरें सिर्फ लीसू पर टिकी थीं, लेकिन लीसू ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वापसी में लीसू अपना तोहफा नाव में ही भूल गई। जवान ने उसे लौटाने का बहाना बनाया और लीसू को अकेले में समझाने की कोशिश की, लेकिन लीसू ने साफ कह दिया, मैं जानती हूं आप कौन हैं जवान। घाट घाट का पानी पीने वाले पुरुषों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। जवान की कोशिशें जारी रहीं। उसने लीसू की दासी को फंसाकर उसकी हर गतिविधि की जानकारी हासिल कर ली। लाइब्रेरी में, सुनसान गलियों में, हर जगह जवान लीसू के करीब आने की कोशिश करता। एक बार तो उसने खुद मवालियों को भेजकर लीसू को छेड़वाया और फिर हीरो बनकर उन्हें पीटकर लीसू को बचाया। धीरे धीरे लीसू के दिल में जवान के प्रति एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगा। जवान ने उसे खत लिखे, किताबें भेजी और अपनी माफी मांगी। लीसू ने जवाब दिया, लेकिन आगे खत भेजने से मना कर दिया। फिर भी उसकी रातें अब जवान के ख्यालों से भरने लगी थीं। इधर शीन ने मियाँ और लीसू की चाची के बेटे हियांग को जानबूझकर करीब लाना शुरू कर दिया। दोनों युवा थे। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। खतों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर छुप छुप कर मुलाकातें। शीन सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप उनका साथ दे रही थी। एक रात जवान लीसू के कमरे में घुस आया। लीसू डर गई। जवान ने अपना प्यार जताया। लीसू ने गुस्से में कहा, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ ने हियांग और मियाँ को छुपकर मिलते हुए पकड़ लिया। उसने दोनों को डराया और फिर मदद का वादा किया, लेकिन असल में वो दोनों को अपनी साजिश का हथियार बना रही थी। जवान ने मियाँ के साथ जबरदस्ती की ताकि शीन का बदला पूरा हो। मियाँ रो रो कर शीन को सब बता दिया। शीन ने झूठी हमदर्दी दिखाई। जवान लीसू से मिलने उसकी माँ के घर पहुंचा। दोनों के बीच गहरी बातें हुई। लीसू का दिल पिघल गया। आखिरकार वह जवान के पास आई। जवान ने उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश की, लेकिन लीसू की कांपती हुई हालत देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने लीसू को जाने दिया। उसके बाद लीसू ने अपनी चाची से कहा, मुझे जवान से प्यार हो गया है। चाची खुश हो गई। लीसू ने अपना तन मन जवान को सौंप दिया। 10 दिन तक दोनों ने छुपकर प्यार किया, घूमे, हंसे और एक दूसरे की प्यास बुझाई। जवान ने शीन को खत भेजकर बताया कि वह शर्त जीत चुका है।
लेकिन जब जवान वापस लौटा, शीन ने कहा, तुम लीसू से प्यार करने लगे हो, इसलिए इनाम के हकदार नहीं रहे। शहर में लीसू की बदनामी शुरू हो गई। जवान समझ गया कि ये शीन की साजिश है। उसने शीन से कहा कि लीसू को छोड़ दो। शीन ने जवाब दिया, अगर उसे बचाना है तो उसे खुद छोड़ दो। जवान ने मजबूरन लीसू से कहा, तुम मेरे लिए बस एक खिलौना थी, अब मेरा मन भर चुका है। लीसू टूट गई और चली गई। शीन खुश होकर जवान को इनाम देने आई, लेकिन जवान ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में शीन ने मियाँ के जरिए हियांग को खत भेजा, जिसमें जवान की मियाँ के साथ जबरदस्ती और लीसू के साथ रिश्ते का जिक्र था। हियांग ने गुस्से में यह खबर लीसू के ससुराल वालों तक पहुंचा दी। लीसू का देवर जीवो जवान को मारने निकल पड़ा। जवान लीसू से मिलने जा रहा था कि जीवो ने उसे घेर लिया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। जीवो ने पीछे से हमला कर जवान को घायल कर दिया और भाग गया। जख्मी जवान लीसू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे अपना सहायक मिला, जो जवान का आखिरी खत लीसू को देने जा रहा था। लेकिन जवान की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। लीसू जब जवान का खत पढ़ रही थी, तभी उसे उसकी मौत की खबर मिली। वो पूरी तरह बिखर गई और उसने भी खुदकुशी कर ली। दोनों की मौत के बाद पूरे शहर में शीन की साजिश की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि उसने जलन में अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। शीन अब अकेली रह गई थी, पछतावे की आग में जल रही थी। उसके पास अब न बदला बचा था, न प्यार, न इज्जत, सिर्फ खालीपन और गहरी पछतावा। और इसी के साथ ये दर्द भरी प्यार और बदले की कहानी खत्म होती।